हेलो, आई एम अडिमा वाजपेयी, आई वेलकम यू टू सिने स्पीक। सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके ऑफिशियल टीजर ऑफ महारानी ने 20+ मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिए और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो आप कितना एक्साइटेड हैं अरे इसके वाह, लिए? मैं काम रखता हूँ अपने आप को, ना ज्यादा एक्साइटेड ना कम एक्साइटेड, वन बट मिनट, 20 सोहम इज मिलियन इज आल्सो समथिंग। हियर। हाँ सयाल साहब, कैसे हो आप? सर, प्रणाम। कैसे हैं आप? अरे कैसे हो नवीन कुमार? बस भाई, भारती साहब दिख नहीं रहे आप यार मुझे। हाँ मैं फिर दिख नहीं से रहा, क्या प्रॉब्लम है यार? वेट वेट वेट, हाँ, वन सेकंड। जी जी। यस। हाय सोहम, हाय। हाउ हाँ, आर यू? दिखे दिखे दिखे। आई एम हाउ गुड आर यार, यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। गुड गुड यार। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, टीजर ने 20+ मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिए हैं। लोग बहुत ही अरे एक्साइटेड है आप लोगों को देखने के लिए, महारानी को एंजॉय करने के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं थैंक आप? हाउ इज दिस यार, मुझे फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है कि एक शो आप बनाते हो जिसपे आप काम करते हो, मेहनत करते हो, और इतना सारा प्यार मिल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मिलेगा, क्योंकि सुभाष दत्त क्रिएटर हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइटिंग है। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे बहुत मजा आया था। तो आई होप जितना प्यार टीजर ट्रेलर को मिला है उतना शो को भी मिले। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, टीजर जब हमने देखा तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो बिहार की पॉलिटिक्स है उससे कुछ मिलता जुलता रानी भारती का रोल हो गया, आपका रोल हो गया। तो ऐसे आपने क्या तैयारी करी अपने किरदार के लिए? तैयारी तो कुछ खास नहीं थी यार। एक तो जब मैं ऑन बोर्ड आया तो उसके बहुत जल्दी बात शुरू हो गया था। तो पिछले लॉकडाउन में मैं घर पे था, तो मेरी माँ ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, लड्डू पराठे। तो मैंने वेट पुट ऑन किया हुआ था और मुझे लग रहा था कि लॉकडाउन खुलेगा तो मुझे जाकर सबसे पहले तो शेप में आना पड़ेगा। पर लकीली मुझे महारानी मिल गया, जिसके लिए वो लुक जो है काम करता था। तो वो सबसे बड़ी तैयारी मेरी माँ ने करवा दी थी। और उसके बाद ये था कि एक डायलेक्ट पकड़ना था कि कैसे पकड़ा जाए। तो उसके लिए हमने थोड़ी कोशिश की, और सुभाष सर थे सेट पर, नंदन थे हमारे राइटर हैं जो बिहार से हैं। और सुभाष सर बहुत अच्छी बिहारी बोल लेते हैं और वो 5-6 लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, तो उनकी एक मदद रही। उसके अलावा बिहार की पॉलिटिक्स में थी, पॉलिटिशियन है, मैंने कभी पॉलिटिशियन प्ले नहीं किया है। बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने पॉलिटिशियंस के, लालू जी के वीडियोस भी देखे, नीतीश कुमार के भी देखे। तो वहां से एक जिससे आप साइकोलॉजी उनकी पकड़ी मैंने। पर्सनालिटी अपने अंदर थोड़ी सी ग्रैब कर सकें, या उनका थोड़ा सा बोलने का तरीका या लहजा आप कर सकें। पॉलिटिशियंस कैसे बात करते हैं, हाँ मतलब ऐसा नहीं था कि स्पेसिफिकली लालू जी का था रेफरेंस कुछ, जी। पर पॉलिटिशियंस कैसे बात करते हैं। एक लैंग्वेज होती है, एक एटीट्यूड होता है, एक स्वैग होता है, एक उनका अपने आप का एक बहुत ही हाई सेल्फ स्टीम होता है, एक वो राजा वाली फीलिंग होती है जी उनके दिमाग में। एक आदमी सीएम है तो उसको लगता है कि मैं राजा हूँ यहाँ का। और मतलब कई बार क्या होता है, एक्टर्स के लिए कुछ चीजें क्रैक करना थोड़ी मुश्किल होती है और कुछ चीजें थोड़ी सी आसानी से आ जाती हैं। तो वो जो राजा वाली फीलिंग है वो थोड़ा सा मेरे लिए आसानी से आ जाती है कैरेक्टर वाइज। उसके इंस्टेड जब उसके वाइफ के साथ उसके सीन है, जो हाँ। हमारे घर के सीन है जहां वो मुझे डांटती है, वहां उन सीन्स को क्रैक करने में मेरी जान निकल गई थी। तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट पार्ट था। इस पर जो बड़ी बड़ी बातें हैं, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, वो आसान था। अमित, आपका क्या किरदार है इस पूरे सीरीज में? ये हम दोनों प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मन है तुम एक दूसरे के। अच्छा। बट बट एक बड़ी कमाल की चीज है राइटिंग में कि, और स्पेशली जैसे सोहम ने कहा कि एक जो पॉलिटिकल वर्ल्ड होता है, जी तो क्या है कि वो जो रेगुलर रन ऑफ द मिल लोग होते हैं, वो मतलब अगर दुश्मनी भी करते हैं ना तो एविडेंटली दिख जाती है वो। हाँ, तो वो मतलब आमना सामना होता है, और तू ये है और तू वो है। बट इस वर्ल्ड में वैसा नहीं है। तो क्या है कि हो सकता है कि कभी किसी को भी पाला पलटना पड़ जाए, या मतलब बदलना पड़ जाए। हो सकता है आने वाले टाइम में फिर से साथ हो जाएं, फिर अलग हो जाएं। तो ये सारी चीजें बैक ऑफ द हेड में रख के एक पॉलिटिकल जी। सर्कल ऑपरेट करता है। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें थी कि मतलब हम दोनों हैं दुश्मन एक दूसरे के, लेकिन लेकिन इतना भी नहीं, मतलब ऐसा ऐसा सड़क छाप लड़ाई नहीं है वो। वो सड़क छाप लड़ाई, वो दिमाग की लड़ाई है वो। और ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि मतलब अपने इमोशंस को अपने हाथ में रख के किस तरीके से आप दूसरे का नुकसान भी कर सकते हो, जी उसके अंदर पॉलिटिकल गेम्स भी खेल सकते हो।
तो वो बड़ी ही इन डेप्थफुल और बहुत ही बेहतरीन राइटिंग है। और सुभाष जी जो है वो एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, उनका थोड़ा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी बहुत तगड़ा है। तो मैंने तो मोस्टली स्क्रिप्ट पे ही रिलाई किया था, और नंदन पे और सुभाष जी पे। और अ, और वही राजा वाली फीलिंग जो इनको इनको लानी थी अपने अंदर, वो राजा वाली फीलिंग मेरे कैरेक्टर में भी है, लेकिन वो राजा बन नहीं पा रहा है। तो वो जो है उसका एक वो जो उसका एक इरिटेशन है, वो जो उसका फ्रस्ट्रेशन है, आंगस्ट है, वो एक चैलेंजिंग काम था मेरे लिए। प्लस एक लैंग्वेज में भी एक बड़ा ही, जिस तरीके से हम लोगों ने बनाया है ये शो और जिस तरीके से लिखा है, उसमें एक बड़ा ही शेक्सपियरियन अंदाज है। एक बड़ा ऐसा आपको लग सकता है कि आप एक शेक्सपियरियन कहानी हिंदी में देख रहे हो आप। तो आपने उसका तो एक अपना डायरेक्ट एक भी करी है पर्टिकुलर, शेक्सपियर की 2 एडेप्टेशंस। अरे वो बचपन में करी थी कभी मैंने वो मैंने वो कुछ और ही बना दिया था मैंने, अपने ही कुछ शेक्सपियर बना दिया था, बट इंटरेस्टिंग था वो भी। बट इसमें एक एक रिदम है इसमें, आई थिंक सोहम भी अग्री करेंगे इसमें, कि इस कहानी में लैंग्वेज में बात करने के तरीके में, काम करने के तरीके में एक स्पेसिफिक रिदम चाहिए थी। वो रिदम मुझे भी पकड़ने में इनिशियल डेज में बहुत समय लगा, क्योंकि मैं समझ रहा था ऐसे हो जाएगा, बट वो ऐसे हुआ नहीं, फिर उसमें मेहनत करनी पड़ी। तो मजा आएगा टीजर लोगों देख को के देख भी के। लग रहा है कि जो डायलॉग्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं। जैसे एक डायलॉग स्टार्टिंग में ही है कि बिहार इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। तो बड़े हाँ, तो मैं पावरफुल, वही वही बोल रहा हूँ, हाँ वही बहुत ही बोल रहा हूँ, एक पावरफुल शेक्सपियरियन। डायलॉग्स हैं। तो ऐसा कोई डायलॉग जो वो आपको बहुत पसंद आया हो? पसंद तो अरे बहुत अभी सारे थोड़ी ना बोल डायलॉग्स देंगे हैं, डायलॉग बता यार। नहीं सकते अभी लोग, मतलब अभी बुलवा लेंगे डायलॉग्स सब। तो दिल पर लिखे हुए हैं। मतलब जो जैसे अमित ने जो कहा, ये बहुत ही उसका एक इंटेलेक्चुअलाइज वर्जन था कि शेक्सपियरियन है। मतलब मेरी देसी भाषा में ये है कि ये स्वैग वाली जो बॉलीवुड की फिल्म होती है, जो बहुत ही कंटेम्पररी तरीके से, बहुत ही अच्छे क्राफ्ट के साथ बनाई गई है, कि एक एंटरटेनमेंट इंगेजिंग सीरीज है, जिसको बहुत ही क्राफ्ट के साथ, जिसकी कहानी जो जैसे 70s 80s की होती थी ना, कि दो हीरो हैं, जो मतलब हम देखा करते थे कि बच्चन साहब हैं सामने, शत्रुघ्न सिन्हा है या विनोद खन्ना है, वैसा सेटअप है, और जिसको बनाया आज के अंदाज से गया है। तो जैसे अमित ने कहा, वो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज था, मेरे लिए भी वो चैलेंज था कि मैंने जितनी फिल्में की हैं, तलवार, शिप ऑफ थीसिस, तुम्बाड, मैंने बहुत ही अंडर प्ले किया है। कि तलवार के सेट पर एक बार साउंड रिकॉर्डिस्ट आए और मुझे उन्होंने कहा कि यार आप बहुत धीरे बोलते हो, मतलब इरफान खान साहब जो है इस इंडस्ट्री में काफी धीरे बोलते हो, और आप उनसे भी 2 कदम आगे, आप इतना धीरे बोलते हो कि ऑडियंस। तो ये शो वैसे जहां मेरा गला खुल गया, सुभाष साहब ने मेरा गला खोल दिया। यहाँ बातें हैं, डायलॉग बाजी है, तो इतने डायलॉग है हमारे पास। ये शो देखने के बाद फिर हम बताएंगे कि ये डायलॉग का कितना मजा था। बड़े एक्साइटेड है, आपकी बातों से लग रहा है कि बड़ी ही मजेदार सीरीज आने वाली है हमारे सामने 28 मई के बाद। तो आप दोनों लोगों ने ये नेता का रोल प्ले किया है, तो कहीं आपके दिमाग में अब ऐसा तो नहीं है कि आगे पॉलिटिकल करियर बनाना है? अंदर मतलब से एक होता दिमाग है में ना। नहीं है, नहीं दिमाग में नहीं है, पर मैं आपको सच्ची में एक फील बताता हूँ। हमारा एक सीन है जो ट्रेलर में भी है, कि असेंबली में हम स्पीच दे रहे हैं। वो बहुत टफ सीन था हम तीनों के लिए। अमित की भी बहुत बड़ी स्पीच है, हुमा की भी बहुत बड़ी स्पीच है, मेरी भी एक ठीक ठाक सी स्पीच है उसमें। और हम वो लोग शूट कर रहे थे बहुत दिनों के बाद। और जैसे अमित का कैरेक्टर ऐसा है कि जो नेतागिरी में थोड़ा भाषण करता रहता है, मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसको आप पूरी सीरीज में कहीं भाषण देते हुए नहीं देखोगे। तो वो पहली बार था कि जहां मुझे थोड़ा सा भाषण या वैसा अंदाज पकड़ना था। तो हम सब की लगी पड़ी थी, हम सोच रहे थे यार कैसे करेंगे। बड़ा तो वो अच्छा जब किया था सोहम, लेकिन तूने यार मजा बड़ा आया, मैं वही बड़ा बता रहा हूँ अच्छा कि किया। वो जब किया बड़ा ना, वो करके एक फील आया कि यार अपने अंदर तो बहुत एक नेता भी है, कि वो जो ऐसे उंगली हिलाकर और हाथ हिलाकर जब बात करता है ना कि ऐसा कर देंगे, तो अंदर से मुझे फील आया कि आई कैन एक्सप्लोर, कि नेतागिरी में भी जा सकता हूँ मैं। वो सीन करने के कारण मुझे लगा। अमित, मैंने बहुत सुना टफ है है यार, कि नेतागिरी करना बहुत टफ है, मेरे बस की तो नहीं नहीं, नहीं। करनी नहीं है भाई, अपने लिए काम कर ले, बहुत लेकिन अमित, ठीक है ये मैंने अपने सुना है लिए। कि आप कानपुर से हैं, जितना मैंने पढ़ा है। जी मैं भी कानपुर से जी ही जी। बैठ के आपका भी इंटरव्यू ले रही हूँ, मैं भी कानपुर से ही हूँ। अरे क्या बात कर रही है, वाह वाह वाह। एक कनेक्शन महसूस होता है जब एक ही स्टेट का इंसान मिल जाता है आपके सामने तो। लेकिन ऐसा बिल्कुल कहा जाता बिल्कुल है कि होता है। कानपुर के लोग तो बड़े नेता होते हैं।
तो ऐसा मैं था एक छोटे मोटे लेवल का नेता था मैं अपने यंगर डेज में। मतलब नेता कम गुंडा टाइप का। ये अपने आप को तोप समझते हैं। हाँ, वो कानपुर वाले तो समझते नहीं ना किसी को कुछ भी। बट वो है ना, वो एक वो आई थिंक एक ये सच है नहीं, क्योंकि आप जितना आपको एक्सपोजर मिलता है ना, तो एक छोटा नेता और छोटा गुंडा ना हम सबके अंदर एक छुपा हुआ है, जी जरूर। जिससे जिससे सूनर और लेटर निजात मिली जाती है कि भाई छोड़ दो ये सब मत करो, निकलो यहाँ से बाहर। तो आई थिंक इट्स ऑल मैटर ऑफ एक्सपोजर, कि आप कितना दुनिया में घूमे हो, कितने लोगों से मिले हो, क्या बात करिए क्या नहीं करिए। जैसे मैं कानपुर से दिल्ली गया तो वहां पे मुझे जाट मिले, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इनके साथ नहीं करना भाई। तो इसमें जो महारानी में हुमा कुरैशी का कैरेक्टर है, रानी भारती का, ये एक अनएजुकेटेड वुमेन है, घर की है, और इसके बाद इन्हें एक सीएम की कुर्सी मिल जाती है। तो क्या लगता है आपको कि पॉलिटिकल करियर में इन्वॉल्व होने के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है कि नहीं? यार ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है ये। इसका एक स्ट्रेट आंसर नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है आउट ऑफ एक्सपीरियंस की, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो ज्यादा फॉर्मली एजुकेटेड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंजीनियर डॉक्टर वॉक्टर ये वो हो और तभी इंटेलिजेंट हो। बहुत से बेसिक लोग भी जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आई थिंक इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, योर सर्कमस्टांसेस, योर कि तुम क्या करना चाहते हो। जरूरी नहीं कि बहुत एजुकेटेड आदमी भी मतलब एक पॉलिटिकल सिनेरियो में बड़ा इंटेलिजेंटली काम कर सके। तो ये आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। बट अपने लोगों का अपना लोगों का, अपने कल्चर का, अपने देश की प्रॉब्लम्स क्या हैं उसको जानने के लिए अगर आप रूटेड हो, रूट से ऊपर आए हो, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। तो आई थिंक एक्सपीरियंसेस ज्यादा मैटर करते हैं, एक्सपोजर ज्यादा मैटर करता है रादर देन हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ऐसा मुझे लगता है। तो हम आपका क्या बिल्कुल सही कहा अमित ने। मुझे मैं बिल्कुल सही है अमित की बात, कि मैं मेरी लाइफ में मतलब मेरी मम्मी जो है पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल भी, पर बहुत इंटेलिजेंट है। उन्होंने पूरा घर चलाया, मतलब घर में पैसे नहीं होते, तो वो मेरे लिए एकदम करेक्ट एग्जाम्पल है कि एजुकेशन का आपके काम से कोई लेना देना नहीं होता। डेफिनेटली आपको एजुकेशन है तो आपको हेल्प करती है कि आपको दुनिया समझ में आती है, चीजें समझ में आती है। पर बेसिक बात यही है कि पॉलिटिक्स हो या कोई भी चीज हो, आपकी सोच, आपका विजन, आप क्या करना चाहते हो, आप कितने मेहनती हो उसके लिए, ये सब चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। आप करते करते चीजें सीख जाते हो। कि मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, कि एनएसडी नहीं किया मैंने, कोई एफटीआई नहीं किया मैंने, कोई थिएटर नहीं किया, पर एक चाह थी, और मुझे लगता है जहां चाह वहीं रहा। आपका सोच क्या है, तो आप वो सबसे बड़ा मैटर करता है कि आप कि सिर्फ बातें करना चाहते हो कमरे में बैठ के, या ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करना चाहते हो। जो काम करना चाहेगा वो काम कर करके भी सीख जाएगा। तो उसमें एजुकेशन आपको वो नहीं है, पर डेफिनेटली एक फायदा है कि आपको थोड़ा पता हो, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। जैसे सुबह आप बात कर रहे हैं जहाँ चाहवा रहा, तो मैंने जो पढ़ा है जितना आपके बारे में, ये पढ़ा है कि आप श्री गंगानगर से मुंबई आए, फिर आप मुंबई से वापस श्री गंगानगर चले गए, आपने बड़ा सोच विचार किया कि ये एक्टिंग का करियर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको बचपन से ही एक्टर बनना था कि थोड़ी कंफ्यूजन थी, क्या क्या था ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपके बचपन में ना एक हल्का सा एक ड्रीम होता है बैक ऑफ द माइंड कि मुझे ये करना है। मेरे साथ स्पेशली ये था। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ ये होता है कि मुझे यही करना है। मेरे लिए था कि मैं बहुत ही कम उम्र से मैंने काम करना शुरू कर दिया। मेरे घर में ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मुझे याद है कि मतलब एक टाइम ऐसा होता था कि हम वो क्रिकेट खेला करते थे, बॉल के लिए 1 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करना होता था, तो वो भी नहीं होता था मेरे घर में। तो मैं 14-15 साल की उम्र से काम भी करता था, पढ़ाई भी करता था। तो एक मन में हल्की सी चाह थी, पर जरूरी था कि पैसे कमाना, कि घर को आगे ले जाना, घर को थोड़ा सिक्योर करना। और हल्का सा बैक ऑफ द माइंड था कि यार कभी करूंगा कभी करूंगा। तो वो चलता रहा। फिर थोड़े पैसे कमा लिए, थोड़ा सा सेफ्टी नेट आ गया, तो मैं बॉम्बे गया। और मतलब मैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी में बनाने तो गया था म्यूजिक वीडियो, कि मैंने थोड़े से पैसे कमा लिए थे। मुझे लगा था कि यार एक
म्यूजिक वीडियो बना लूं मैं, और पंजाबी या हिंदी, मतलब एक टाइम पे 90s में बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस चला करते थे। मैंने आपको गाना गाते देखा है, काला कुर्ता पैजामा एक इंटरव्यू में। हाँ, तो वो एक चाह होती थी। तो आपको ऐसा लगता था कि आपके अंदर एक शाहरुख खान छुपा हुआ है, जो आप मतलब मैं एक किसी ने कहा है कि हमारे अंदर कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। एक आदमी होशियार भी हो सकता है, पर उसके अंदर कुछ नाइविटी भी हो सकती है। वो मैं बहुत ही नाइव हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना भोंदू हुआ करता था कि मुझे लगता था कि यार मैं म्यूजिक वीडियो बनाऊंगा और लोग कहेंगे इसके अंदर शाहरुख खान छुपा हुआ और गाड़ी वहां से चल जाएगी। तो मैं किसी कोरियोग्राफर के पास गया कनेक्शन निकाल कर, तो उन्होंने कहा बेटा एक्टिंग ज्वाइन करो पहले आप। तो मैंने एक्टिंग स्कूल गया और मैंने मेरे भाई को वहां से फोन किया कि यार तुम इतने पैसे भेज दो। पर जब मैं वो एक्टिंग स्कूल से वापस लौट रहा था ऑटो में, वो महाड़ा में कोई एक्टिंग स्कूल था जो ये 3 महीने का कोर्स टाइप का करवाता था। तो मैं उस समय कोई जुहू के होटल में ठहरा हुआ था, मैं वापस ऑटो में लौट रहा था, तो मैं इतना बड़ा शहर देख रहा था, मैं ओवरवेल्म हो गया कि मैं अकेला कैसे रहूंगा। मुझे इतना डर लगा। और सेकंड, मेरा बिजनेस उतना स्टेबल नहीं था, तो मैं वापस लौट गया। फिर एक टाइम पर थोड़े से और पैसे कमाए, मुझे लगा कि हाँ अपने पास ब्रेड एंड बटर का इंतजाम है, अब अपने बॉम्बे जा सकते हैं। मतलब मेरे अंदर वो कभी करेज नहीं रहा कि मैं सल्यूट करता हूँ लोगों को जो छोड़कर आ जाते हैं, कहते हैं हमारा यही पैशन है, हम यही फॉलो करेंगे। मेरे अंदर वो नहीं था। मेरे अंदर वो बहुत कैलकुलेशन थी कि यार पहले थोड़ा सेफ्टी नेट होना चाहिए, तो उसके बाद मैं जाऊंगा। और बैक ऑफ द माइंड ड्रीम तो होता था, पर हल्का सा सपना होता था कि लगता था कि कभी पूरा होगा, कभी पूरा होगा। पर ईश्वर की कृपा रही तो हो गया पूरा। अमित, हमने आपको बड़े सीरियस रोल्स करते हुए देखा है। एक पुलिस, हाँ यार, मैं भी परेशान पुलिस इंस्पेक्टर का परेशान आ एक वो आ गया। जाती है कि इमेज आती है कि वेरी सीरियस क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं। मतलब एक अंदर से वो रहता है कि एक सीरियसनेस, एक बहुत सीरियस इंसान है। तो आप अपना थोड़ा चेंज करके किसी कॉमिक रोल को प्ले करना चाहेंगे कभी आगे चल के? अरे मैंने किया था यार, एक फिल्म करी थी मैंने एक फिल्म करी थी मैंने, और वो फिल्म थोड़ी चली नहीं। एक कुक्कू माथुर की झंड हो गई करके मैंने करी थी कॉमेडी। बट मेरी कॉमेडी बट कॉमेडी में भी क्या है कि मैं वो थोड़ा वहां पे इंटरेस्ट कम है मेरा स्लैपस्टिक वगैरह में। या तो फिर कोई अच्छा कोई उस तरीके का स्लैपस्टिक बनाए, मेरे बस की नहीं है बाकी जो सब अपने हिंदी फिल्म में बनती है स्लैपस्टिक। बट मुझे लगता है कि कॉमेडी भी जो है वो सिचुएशनल होनी चाहिए, मतलब फुहड़ता नहीं होनी चाहिए। तो वैसा कुछ ट्राई किया मैंने एक आध चीजों में। आई थिंक रिलीज होंगी वो। हम जरूर और देखना चाहेंगे आपको कॉमिक रोल में। मैं भी बहुत बोर हो गया हूँ यार इंटेंस करते करते। तो मुझे भी जैसे मैं ढूंढ आपका रहा हूँ कुछ मिर्जापुर अलग। में कैरेक्टर है पुलिस इंस्पेक्टर का, तो हम जब आपको हाँ। व्यू करते हैं ना, तो आपकी एक इमेज आती है विद फुल कॉस्ट्यूम एंड वन गन इन फंस गया यार तो चलो कम से कम महारानी का कॉस्ट्यूम तो बदला मेरा यार। हाँ। कॉस्ट्यूम तो बदला। बट नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। मेरे को भी, मैं इस चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम सारे एज एक्टर्स ना स्टेरियोटाइप होने लग जाते हैं वंस यू स्टार्ट गेटिंग पॉपुलर, और तुम्हारा कुछ एक पर्टिकुलर काम जो है ज्यादा चल जाए। और वो मुझे फिर लगता है कि वो हम ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे तोड़े उसको। क्योंकि लोग तो ऑब्वियसली मतलब उनको तो अपना एक ढीरा मिल जाता है कि नहीं ये अच्छा किया इसने, तो इसी में ले लो, ये अच्छा करेगा इसको। But I think it depends on us more than others how to get rid of that tag. तो मैं कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। महारानी में ये दिखाया कि एक बड़ी ही मेल डोमिनेटेड सी सोसाइटी है जहाँ पे एक औरत को एक सीएम की कुर्सी मिल जाती है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि आज भी जो हमारी सोसाइटी है, कि बिकॉज द आइडिया ऑफ वुमेन इक्वालिटी इज फार फेच्ड इन इंडिया, वी ऑल नो दिस। सो आपको ऐसा लगता है कि औरतें सही में एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहती हैं और कई ऐसी चीजें देखती हैं और सहती हैं जो आज के टाइम पे सही नहीं है? यार ये देखो, हम लोग क्या है ना कि बेसिकली हम लोग सवाल जब करते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता जवाब देना, क्योंकि उसके अंदर बहुत लेयर्स होती हैं। जैसे कि हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसे, अगर कोई बाहर से कोई विदेशी देखेगा तो बहुत ही होमोजेनस लगेगी, सब एक जैसे ही लगेगी, ठीक है ना। लेकिन है नहीं ना, ऐसा है नहीं। लाइक कि जैसे सोहम अपनी मदर के बारे में बता रहे थे, तो उनकी कहानी देख के तो नहीं लगता है मुझे कि उनके ऊपर डोमिनेट कर रहा होगा कोई। तो क्या है कि पहले जो है वो एक मेल का और एक फीमेल का जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक लाइफ कल्चर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एच्ड आउट था।
कि भाई ये आदमी जाएगा, वो प्रोवाइड करेगा और घर को अच्छे से देखेगा, करेगा। औरत जो है वो घर को संभालेगी, बच्चों को संभालेगी, एक हरा भरा पृष्ठ पृष्ठ परिवार आगे जो है संपन्न परिवार बनेगा। वो क्या होता है कि वो हर एक कल्चर जो है ना, वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि अगर उसमें बदलाव नहीं आ रहे हैं समय के साथ, तो वो धीरे 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 करप्ट होने लगता है वो। तो वो जब करप्ट होने लगता है तो फिर आवाजें उठने लग जाती हैं। तो जब आवाजें उठती हैं तो फिर उसके विरोध में लोग खड़े होते हैं। मतलब एक रोल असाइनमेंट हो गया है कि औरत घर का काम संभालती है। कहते हैं ना कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स अटैच्ड हैं हर एक फीमेल और मेल से। देखो यार, मैं 45 साल का हो गया हूँ, ठीक है ना। जो मैं बचपन में देखता था, जो औरतों के खिलाफ होता था, उससे 1000-2000 गुना ज्यादा अच्छी पोजीशन है अभी, बेटरमेंट, ठीक है ना। तो हम लोग सारा टाइम ये नहीं कह सकते कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हाँ, लेकिन देयर आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सर्टेन प्रोबेबली प्रोविंसेस, स्टेट्स और सिटीज इन दो स्टेट्स, जहां पे अभी भी वो मेंटालिटी जो है ना, वो खत्म नहीं हो पा रही। तो वो खत्म कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि वहां के लोग अब एक्सपोज्ड है। कोई हरियाणा से इधर आ रहा है, यूपी से बंबई आ रहा है, दिल्ली जा रहा है, मेट्रोपॉलिटन्स में जा रहा है, अलग अलग कल्चर्स की दोस्ती हो रही है, तो उनके अंदर बातें होती हैं। फिर वो वही एक्सपोजर अपना वापस लेके जाता है अपने शहर में। फिर वो अपने आसपास जो कुछ होते हुए दिखता है उसको चेंज करता है, उसको टोकता है। फिर वो सारे नहीं करते हैं, बट सारे कुछ लोग करते भी हैं। तो वहां से बदलाव आएगा। अब बदलाव जो है वो बहुत बहुत धीरे होता है और ग्रेजुअली होता है। वो बदलाव एकदम से आना भी नहीं चाहिए, वो हैंडल भी नहीं होगा। तो ग्रेजुअली बदलाव हो रहा है। अभी 70 साल ही तो है यार देश को आजाद हुए, मतलब 250 साल लग गए अमेरिका को अमेरिका बनने में। हम लोग जल्दी में बहुत रहते हैं ना कि फटाक से हो जाए। फटाक से तो नहीं होगा ना कुछ भी यार, बट बिल्कुल ग्रेजुअली काफी प्रोग्रेस है यार, काफी ज्यादा प्रोग्रेस मेरे हिसाब से। क्या कहना है सोहम इस पे? बिल्कुल अमित ने सही बात कही, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि सिचुएशंस चेंज हुई हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। मतलब मैं इस बात में मानता हूँ इक्वालिटी तो होनी ही चाहिए। ये नहीं है, ये एक सिचुएशन है, हम उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही मतलब इस क्वेश्चन को ही नहीं होना चाहिए। ये इक्वालिटी तो मतलब जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। पर एक सोसाइटी है जो एक तरीके से फंक्शन करती है, और जैसा अमित ने कहा कि आप उसको एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। कि आप स्कूल जाते हो, आप को एजुकेशन में पढ़ते हो, या आप थोड़े बड़े शहरों में जाते हो, या इंटरनेट आने से बहुत चेंज आ गया है कि आप फॉरेन फिल्म्स देखते हो, फॉरेन कल्चर देखते हो, तो आपको लगता है कि हाँ यार। और ये भी मुझे लगता है कि एक मिथ है कि इंडिया में ही इक्वालिटी नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल सोच है कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो थोड़ी सी हैं, बाकी बहुत सारी जगह ऐसा नहीं है अभी भी। मतलब कि अगर ऐसा हो तो औरत किचन में काम क्यों करे? अमेरिका में भी औरत ही किचन में काम कर रही है। मतलब बहुत जो कुछ लोग होंगे जहाँ मर्द भी खाना बना रहा है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट क्यों, मतलब ये कॉन्सेप्ट के साथ ही मुझे अग्रीमेंट नहीं है। वो ठीक है कि एक सेक्शन बना हुआ है, पर मेरे को उस कॉन्सेप्ट के साथ ही अग्रीमेंट नहीं है कि औरत ही किचन का काम क्यों करे। वो मिलकर करें, दोनों जॉब करें, वो दोनों की लाइफ इक्वल होनी चाहिए। पर वो चीजें हो रही हैं एंड इट विल टेक टाइम। क्या सही गलत, लाइफ इज नॉट फेयर, मेरा ये कहना है। हाँ, हर चीज को चेंज होने में वक्त लगता है और वक्त लगेगा तो भी। वो जो अमित ने कहा बिल्कुल सही है कि बदलाव हो रहे हैं। और आप 20 साल 30 साल से पहले की सिचुएशन देखो तो बहुत बदलाव हुए हैं। और मुझे खासकर ऐसा लगता है कि उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल रहा है कि लोग देख रहे हैं। एक एक्सपोजर जो है वो हमारा बहुत बड़ा है। एक्सपोजर बहुत जरूरी है कि दुनिया समझनी बहुत जरूरी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये बात क्यों सच है। तो जैसे कि मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से आता हूँ कि मैं छोटा था, मेरी बहनें थी बड़ी, तो मेरी बहनों को 4 दीवारी में नहीं खड़ी होने देता था। मैं उनको डांट देता था जबकि मैं छोटा था, क्योंकि आपके आसपास की सोसाइटी आपको सिखा रही है कि अच्छा आपकी कोई गली में लड़का आपकी बहन को परेशान नहीं करे, आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी सिस्टर को। वहां से मैंने गंगानगर से बॉम्बे की जर्नी की, तो मुझे समझ में आया कि यार इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हर आदमी के अपने राइट्स। तो आज मेरे बच्चे हैं तो वो जैसी जिंदगी जीना चाहें वो जिए। पर मेरे में ये बदलाव इसलिए आ पाया कि मैंने गंगानगर से बॉम्बे तक का सफर किया, फिल्म इंडस्ट्री में गया, दुनिया समझी, थोड़ा समझा। तो आई थिंक एक्सपोजर बहुत जरूरी है। करेक्ट। So before we Adama, sorry, yeah, we'll have to wrap. Yes.
Congratulations and all the best for your series. थैंक यू बहुत मजा आया आपसे बात करके। होस्ट आप जैसा मजेदार हो ना तो एनर्जी चेंज हो जाती है। Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू। Thank you. Bye bye. Bye.